A body travels for 15 seconds starting from rest with constant acceleration. If it travels distance S1, S2 and S3 in the first 5 seconds, second 5 seconds and next 5 seconds. अच्छा जी, the relation between S1, S2 and S3. ये रेस्ट से स्टार्ट किया, पहले टी टाइम में इतना ट्रैवल होता है, अगले टी टाइम में इतना ट्रैवल होता है, और अगले टी टाइम में जो ट्रैवल होता है उनका रेशो 1, रेशो 3, रेशो 5 होता है. ये एक मतलब रिजल्ट है. किसी बॉल को 0 स्पीड से छोड़ो तो पहली सेकंड में 5 मीटर, दूसरी सेकंड में 15 मीटर, तो थर्ड सेकंड में 25 मीटर ट्रैवल होता है. रेशो होता है 1, रेशो 3, रेशो 5. इवन से बॉडी कोई ग्राउंड पे मोशन कर रही हो, ग्राउंड पे अगर कोई गाड़ी है, उस गाड़ी की इनिशियल स्पीड 0 है और कोई एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो पहले टी टाइम में इतना ट्रैवल करेगा. टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ भी. तो पहले टी टाइम में इतना ट्रैवल करेगा, अगले टी टाइम में इतना ट्रैवल करेगा, और अगले टी टाइम में इतना ट्रैवल करेगा. उनका रेशो 1, रेशो 3, रेशो 5, रेशो 7 होगा. तो यार एक काम करो आप, तो S1 तो आंसर क्या आना चाहिए, रेशो, एक काम करो 1, रेशो 3, रेशो 5 कब बनेगा, किस में बनेगा. देखो ये तो गलत है, ठीक है, इसको 15 से डिवाइड कर दो. नहीं 15 से डिवाइड ना करो, ये तो 5, रेशो 3, रेशो 1 बन रहा है. नहीं एक बार रुको यार, नहीं देखो 1, रेशो 3, रेशो 5 होता है ना. ये S1 रेशो S2 रेशो S3 की वैल्यू है. इसमें ना निकालना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा. सुनो आप, यहां से S2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, इसमें इसको सोल्व करके S2 की वैल्यू आएगी 5S1/3 और S3 की वैल्यू कितनी आएगी 5S1. S1 की टर्म्स में ले लो, अब निकाल लो. इसमें S1 रेशो S2 रेशो S3, S1 की जगह S1 पुट करोगे, S2 की जगह क्या पुट करोगे 5S1/3 रेशो S3 की जगह पुट करोगे 5S1. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो S1 तो ये आ जाएगा 1 रेशो 5, ये बनेगा ही नहीं. 1 रेशो 3 रेशो 5 नहीं बनता, कैसे भी कर लो आप. इसको करते हैं, सुनो आप, S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S2 की वैल्यू 3S1 और S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए आप 5S1. अब निकालो S1 रेशो S2 रेशो S1. S2 की वैल्यू क्या पुट करोगे 3S1 और S3 की वैल्यू क्या पुट करोगे 5S1. तो आंसर क्या आ गया 1 रेशो 3 रेशो 5. ये आंसर आ गई होगी बात समझ में आपको.